भारत एक विशाल देश है और हमारे इस देश में कई राज्य हैं और कई नए नए राज्य बनाने के लिए मांग उठती है। जब तेलंगाना नया राज्य बन गया तब नए नए राज्य बनाने के लिए कई मांगे उठी। देश में मुख्य रूप से एक नया राज्य भिल प्रदेश की मांग तेजी से उठी है और भिल प्रदेश नामक नए राज्य को बनाने हेतु कई बड़े बड़े आंदोलन हुए। आपको बता दें कि देश की प्रमुख आदिवासी जनजाति भिल प्रदेश नामक राज्य बनाने के लिए मांग कर रही है। कई लोगों को लग सकता है कि भिल प्रदेश नामक नया राज्य बनाने की मांग नई है, लेकिन ऐसा नहीं है। दरअसल भिल राज्य की मांग सदियों पुरानी है। यदि हम इतिहास के पन्ने पलटना शुरू करेंगे तो पाएंगे कि प्राचीन समय में भिल राज्य मौजूद था। ब्रिटिशों ने भी भिल आदिवासियों के क्षेत्र को ध्यान में रखने के लिए एक मैप बनाया था। आज हम इस वीडियो में भिल प्रदेश मुद्दे पर ही विस्तृत जानकारी देंगे। हम जानेंगे कि यह मुद्दा आखिरकार है क्या इतिहास में कभी भिल प्रदेश स्थित था, भिल प्रदेश बनाने की मांग क्यों उठ रही है और आखिरकार नया राज्य कैसे और कौन बना सकता है। हम यह सब इस वीडियो में जानेंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल कर लीजिए सब्सक्राइब और ऑल नोटिफिकेशन चालू कर लें। तो दोस्तों भिडियो शुरू करते हैं। भिल प्रदेश मुद्दा क्या है? दोस्तों पहले हम जानते हैं कि आखिरकार भिल प्रदेश मुद्दा है क्या। देश के आदिवासियों में भिल आदिवासी प्रमुख भूमिका निभाते हैं। भिल आदिवासियों की जनसंख्या ज्यादा है और ये लोग भारत के सर्वाधिक क्षेत्र में फैले हैं। भिल आदिवासी मुख्यतः मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक में रहते हैं और पश्चिम बंगाल व त्रिपुरा तक फैले हैं। भिल आदिवासियों की कई उपजातियां हैं जिसमें भिलाला, बरदा, पटेलिया, वार्ली और अन्य कई उपजातियां हैं। कई इतिहासकार भिल और कोल को एक ही मानते हैं और हम यह कह सकते हैं कि भारतीय उपमहाद्वीप में भिल आदिवासी की आबादी और फैलाव अधिक है। भिलों की खुद की भाषा, संस्कृति व रीति रिवाज है। भिल लोग खुद का एक भिल प्रदेश बनाने की मांग कर रहे हैं। भिल प्रदेश में पश्चिमी मध्य प्रदेश, दक्षिण पूर्व राजस्थान, पूर्व दक्षिण गुजरात और उत्तरी महाराष्ट्र का भाग शामिल है। अब सवाल यह भी उठता है कि क्या इतिहास में कभी भिल प्रदेश था या पहले कभी भिल प्रदेश की मांग उठी? आइए जानते हैं। प्राचीन भिल प्रदेश। दरअसल भिल भारत की बेहद प्राचीन जनजाति है। करीब 1400 ईसा पूर्व में भी एक भिल राजा का वर्णन मिलता है जिनका शासन द्वारका में था। यदि हम भारतीय ग्रंथों को पढ़े तो हम पाएंगे कि प्राचीन समय में भिलों का भारी उल्लेख मिलता है। इस जनजाति का उल्लेख करीब 1600 ईसा पूर्व में भी मिलता है। भिल प्रदेश उस क्षेत्र को कहा गया है जहाँ भिल शासक थे अथवा जहाँ भिल लोग रहा करते थे। प्राचीन समय में भिल भारत देश से मिस्र व श्रीलंका तक फैले हुए थे। यह लोग मुख्य रूप से हिमालय क्षेत्र में बसे थे जहाँ इन्हें किरात भिल कहा जाता था। यदि हम उत्तराखंड में आध्यात्मिक प्रयत्न नामक पुस्तक का अध्ययन करेंगे तो जानेंगे कि किरात और भिल समानार्थी है। यदि हम विस्तार से जाने तो किरात हिमालय क्षेत्र व उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार समेत राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र तक फैले थे। असम के नागा लोग भी किरात कहे जाते हैं। किरात और भिल एक ही जाति है जिन्हें अलग अलग भौगोलिक आधार पर अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। हिमालय क्षेत्र में आज भी भीलों के स्मारक देखे जा सकते हैं। तभी हिमालय क्षेत्र में किरात देश अथवा भील देश मौजूद था। वहीं शबर देश, निषाद देश आदि की भी अवधारणाएं शामिल है। रस साहित्य का लोकतात्विक अध्ययन नामक पुस्तक में वर्णन मिलता है कि प्राचीन ग्रंथों में वर्णित भिल प्रदेश की सीमा और आबिर देश की सीमाएं परस्पर मिलती है। वहीं सचित्र ज्योतिष शिक्षा, विश्व हिंदी दर्शन, आनंदा, रामायण का संस्कृति का अध्ययन नामक पुस्तकों में भी भिल प्रदेश का वर्णन मिलता है। विश्व हिंदी दर्शन पुस्तक के अनुसार भिल प्रदेश विंध्य, खानदेश, मेवाड़, मालवा तथा दक्षिण के जंगलों यह सब क्षेत्र भिल प्रदेश का ही भाग था। भिला नामक पुस्तक में निषाद भिल देश के होने का बोध मिलता है। भगवान शिव का एक नाम भिल्लेश्वर महादेव है जो कि भिलों की पूजा करने से प्राप्त हुआ। उत्तराखंड में भिलंगना विकास खंड का समूचा क्षेत्र भिल प्रदेश कहलाता था जहां भगवान शिव को भिल्लेश्वर महादेव के रूप में पूजा जाता है। मध्य प्रदेश का पूर्वी भाग को भिलांचल कहा जाता है
डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, उदयपुर, कुशलगढ़ या कहे कि दक्षिणी राजस्थान को भील प्रदेश के रूप में ही व्यक्त किया जाता है। गुजरात में अहमदाबाद, साबरकांठा, डांग, सतरामपुर, बनासकांठा, त्रिपूर्व गुजरात को भील प्रदेश इतिहास में कहा गया है। मालवा में करीब 600 वर्षों से भी अधिक समय तक भीलों ने अपना राज कायम किया था। मध्य प्रदेश के धार, झाबुआ, अलीराजपुर, रतलाम, खंडवा, ओंकारेश्वर व निमाड़, महाराष्ट्र का खानदेश या उत्तरी महाराष्ट्र, उड़ीसा का पूर्वी भाग, यह सब इतिहास में भील प्रदेश के रूप में ही जाने जाते थे। वही ब्रिटिशों ने भील क्षेत्र की जानकारी हेतु एक मैप बनाया था। यह मैप मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र चारों राज्यों के भाग को जोड़कर बनाया था। इस तरह से हमें इतिहास में जाने पर पता चलता है कि भील प्रदेश इतिहास में मौजूद था। भील प्रदेश का मुद्दा कोई नया मुद्दा नहीं है। 17 नवंबर 1913 में गोविंद गुरु के नेतृत्व में हजारों भीलों ने स्वतंत्र भील राज्य बनाने हेतु मानगढ़ आंदोलन किया, जिसमें 1500 से भी अधिक आदिवासी भील शहीद हुए थे। अब हम जानते हैं कि आखिरकार भील प्रदेश राज्य बनाने की मांग क्यों उठ रही है। भील प्रदेश की मांग के कारण पहला, विकास की कमी। दरअसल 5वीं अनुसूची और 342 के आर्टिकल के तहत आदिवासी क्षेत्रों के विकास की जिम्मेदारी सरकार की होती है, लेकिन देखने में यह आता है कि भील प्रदेश का यह क्षेत्र अभी विकास से कोसों दूर है। आदिवासियों को मूलभूत सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं है। दूसरा कारण, संसाधनों पर अधिकार नहीं। दरअसल इस भील प्रदेश क्षेत्र में संसाधनों पर नॉन ट्राइबल का हक अधिक हो गया और मूल निवासी लगातार पिछड़ता जा रहा है। तीसरा कारण, योजनाओं को सही से लागू नहीं किया। दरअसल भीलों की आबादी मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र चारों राज्यों में निवास करती है और इनका प्रवास एक राज्य से दूसरे राज्य में होता रहता है। जब कोई एक राज्य सरकार कोई योजना आदिवासियों के लिए चलाती है तो यह योजना दूसरे राज्यों में प्रवास के दौरान गए आदिवासी व्यक्ति को नहीं मिल पाती है। साथ ही साथ सरकारें आदिवासियों के विकास हेतु सही से योजनाएं लागू करने में असमर्थ दिखती है। चौथा कारण, कई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में आदिवासियों के जल, जंगल, जमीन, घर सब डूब जाते हैं। उदाहरणतः सरदार सरोवर बांध अथवा सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति, इन बड़े प्रोजेक्ट को पूरा करने हेतु लाखों आदिवासियों के घर उजाड़ दिए गए और सरकारों ने इन आदिवासियों के लिए कोई विशेष आवास का इंतजाम नहीं किया। सोचिए, आपको आपके घर से बेदखल कर दिया जाए और आपको कोई सहायता न दी जाए, तब आपका क्या होगा। ठीक इसी प्रकार यहाँ के आदिवासियों के साथ हुआ। पांचवा कारण, 2006 में वन अधिनियम आया जिसे सही मायने में लागू नहीं किया गया। 2017 में बीटीपी यानी भारतीय ट्राइबल पार्टी बनने के बाद भील प्रदेश का मुद्दा तेजी से उठा है। इसलिए अब आदिवासी अपने हक के लिए लगातार आवाज उठा रहा है। आदिवासियों की सोच है कि यदि वे खुद सरकार बनाएंगे तो वे जल्द ही अपने क्षेत्र का बेहतर तरीके से विकास कर पाएंगे। अब हम जानेंगे कि आखिरकार नया राज्य कैसे बनाया जा सकता है। नया राज्य कैसे बनाया जाता है। नया राज्य बनाने के लिए पूरी प्रोसेस आप जानना चाहते हैं तो कृपया कमेंट करें, हम एक वीडियो बना देंगे। लेकिन अभी हम कुछ जानकारी देते हैं। कानून के जरिए संसद किसी राज्य का हिस्सा अलग कर उसे अलग राज्य बना सकती है। नया राज्य 2 या ज्यादा राज्यों को मिलाकर या राज्यों के हिस्सों को मिलाकर बनाया जा सकता है। संसद किसी भी राज्य की सीमा बदल सकती है या उसके नाम में बदलाव कर सकती है। इसके लिए पहले एक बिल प्रेसिडेंट द्वारा संबंधित राज्य की विधानसभा को भेजना होता है ताकि विधानसभा तय समय में अपने विचार दे सके। प्रेसिडेंट द्वारा राज्य सरकार के विचार जान लेने के बाद असेंबली में एक प्रस्ताव रखा जाता है। इसके पारित होने पर अलग राज्य के गठन के लिए एक बिल भी पास करना होता है। आखिर में इस मसले पर एक बिल प्रेसिडेंट की अनुशंसा पर संसद में रखा जाता है। 2/3 बहुमत से पास होने और प्रेसिडेंट द्वारा संस्तुति करने के बाद नया राज्य बन जाता है। सारांश, दोस्तों हमने जाना कि आदिवासियों में से भील और संबंधित आदिवासी जातियां भील प्रदेश का मुद्दा उठा रही है। फिर हमने जाना कि विभिन्न पुस्तकों में भील प्रदेश का इतिहास में मौजूद था। ये जानकारी मिली। भील प्रदेश की मांग के पीछे कारण जाने एवं नए राज्य के बनाने की प्रोसेस के बारे में जाना। यदि आप और भी कुछ जानने चाहते हैं तो कृपया कर कमेंट करें। आप यह भी कमेंट कर सकते हैं कि आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अधिक से अधिक शेयर करें।